तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5th की यूनिट 9 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं अराउंड द वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करी गई है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग प्लेस हैं जहाँ पर आप गए हैं? क्या आप वहाँ पर गए थे तो किस तरीके से आप वहाँ पर गए थे? मतलब किस तरीके से आप गए थे, ट्रेन से, प्लेन से या फिर कार से? इन सब चीज़ों को आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क विच वॉज 3786 माइल्स अवे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कुछ लोगों की बात हो रही है कि वो लोग उस समय वो कहाँ पर थे। एक शाम के वक्त की बात हो रही है कुछ लोगों के बारे में जो कहाँ पर सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा रहे थे, और न्यूयॉर्क के लगभग न्यूयॉर्क कितना दूर था? 3786 माइल्स की दूरी पर था। इन 7 days द ट्रेन वुड टेक दैम फ्रॉम पैसिफिक टू अटलांटिक ओशन। 7 दिन के अंदर पैसिफिक से अटलांटिक ओशन तक लेकर जाएगी वो ट्रेन उन्हें। द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड। इट क्रॉस्ड steep mountain slopes, deep canyons and hair-raising curves, moving through a few tunnels and bridges। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? ट्रेन बड़ी ही जो भाप होती है उसको, स्टीम वाली ट्रेन जो होती है उस समय की बात हो रही है। तो जो धुआं छोड़ती है ट्रेन उसकी बात हो रही है। वो जा रही है कैलिफोर्निया से पूरी स्पीड के अंदर। कैलिफोर्निया एक जगह है, वहाँ से वो जा रही है फुल स्पीड के अंदर। रास्ते में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कैनियंस हैं और हेयर राइजिंग कर्व्स हैं। मतलब इतने ऊंची ऊंचाइयाँ हैं कि आपके बाल ही खड़े हो जाए, इतनी ऊंचा है। और इन सब टनल से निकलती हुई वो ट्रेन जा रही है। सडनली द ट्रेन स्लो डाउन एज अ हर्ड ऑफ बफेलोज चार्ज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप टिल द प्रोसेशन पास्ड लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर। द हर्ड took a full 3 hours to cross the track. Night had fallen by the time the train could move। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कुछ सांडों का आप झुंड समझ सकते हैं। बफेलोज मतलब सांडों का झुंड समझ सकते हैं जो कि ट्रेन के ट्रैक के आगे से जा रहा था। ये इतने सारे सांड थे, मान लो ऐसा लग रहा था कि कोई ब्राउन कलर की नदी ही हो। इन लोगों ने तो इतनी देर के लिए ट्रेन को लेट कर दिया, मान लो 3 घंटे के लिए ट्रेन लेट हो गई थी इनकी वजह से, और अब तक तो रात भी हो चुकी थी। द ट्रेन हेडेड फॉर स्टीप माउंटेन्स। स्टीप मतलब जो बिल्कुल खड़ी चट्टाने थी, खड़ी जैसे खड़े माउंटेन होते हैं उनके ऊपर वो चढ़ रही थी। दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विथ इट्स विंडिंग रोड्स। दे पास द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ दिस जर्नी 7524 फीट अबव सी लेवल। इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। तो यहाँ पर जो वो माउंटेन्स थे वो बहुत ऊंचे थे, और वहाँ पर जो उनकी चढ़ाई थी वो बहुत मुश्किल थी, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने यहाँ से भी ट्रेन को निकाल दिया था। 7524 फीट अबव सी लेवल था, मतलब इतनी ऊंचाई पर थे वो पहाड़, और कुछ ही घंटों के अंदर वो इन पहाड़ों से निकल जाएंगे। आफ्टर द पैसेंजर्स हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन गेव अ श्रिल विसल एंड ब्रेक्ड विद अ जर्क एंड केम टू अ हॉल्ट। Passport out, a French passenger went to see what the matter was. There was nothing to be seen. The train had halted in the midway of nowhere। तो क्या होता है? अचानक से ट्रेन से विसल की आवाज़ आने लग जाती है, मतलब सीटी बजने की आवाज़ आने लग जाती है, और ट्रेन को ब्रेक मतलब कि ट्रेन के ऊपर ब्रेक लगाए जाते हैं, ट्रेन को रोकने की कोशिश करी जाती है। जब ट्रेन को रोका जाता है तो सब लोगों को झटका लगता है अचानक से। तभी वहाँ पर एक फ्रेंच पैसेंजर बैठा हुआ होता है जो देखता है कि अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसे एकदम से अचानक से ट्रेन को क्यों रोका। तो वो उठता है और जाता है देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर, जहाँ पर आसपास कोई भी जगह नहीं है, यहाँ पर क्यों रोका है ट्रेन को। देयर वॉज नो स्टेशन, वहाँ पर कोई भी स्टेशन भी नहीं था, तो क्यों रोका है ट्रेन को। ही हेard द सिग्नल मैन से द ट्रेन कांट गो ऑन द ब्रिज नियर मेडिसिन बो, वोंट स्टॉप द वेट। इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल वर ब्रोकन। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो एक सिग्नल मैन होता है जो सिग्नल देता है ट्रेन को आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए जो सिग्नल देता है,
उसने बोला था कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा ब्रिज था जो बहुत ही टूटी फूटी हालत के अंदर था। उसकी कुछ जो तारें थीं, जिस तरीके से उस ब्रिज को जोड़ा हुआ था, कुछ तारों से कनेक्ट करा हुआ था, वो भी बिल्कुल टूट गई थी। तो काफ़ी बुरी हालत के अंदर था ये ब्रिज। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड, परहैप्स देर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट मैक्सिमम स्पीड। तो जो ड्राइवर था ट्रेन का, वो ये सजेस्ट करता है कि अगर मैं ट्रेन को बिल्कुल फास्टली ले जाऊं तो शायद मैं ट्रेन को इस ब्रिज के ऊपर से निकाल पाऊं। ऑल अबॉर्ड सेड द कंडक्टर, द पैसेंजर्स गॉट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल. Then he gave another whistle. The train began to move forward so fast that it was frightening. The passengers had the feeling that the train was not resting on the tracks but was floating through air. As the engine shrinkled and the train shredded, they were over the bridge in a flash. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कंडक्टर होता है, जो उस पूरी ट्रेन को मैनेज करता है पर्सन, उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। वो सारे पैसेंजर्स, मतलब जितने भी उस ट्रेन के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं और कुछ लोग जो बाहर निकल गए होते हैं उस टूटे हुए ब्रिज को देखने के लिए, उनको बोलता है कि चलो चलो फटाफट जल्दी बैठो अंदर ट्रेन के, जल्दी बैठो। तो सब लोग जल्दी बैठ जाते हैं। ड्राइवर क्या करता है, ट्रेन को थोड़ा सा पीछे ले जाता है। जैसे हम लोग तेज़ भागने से पहले करते हैं, हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं फिर तेज़ी से दौड़ लगाते हैं। तो ऐसे ही जो ड्राइवर होता है वो ट्रेन को पीछे की तरफ ले जाते हैं। पीछे की तरफ ले जाने के बाद वो फुल स्पीड में ट्रेन को भगाते हैं। सब लोग डर जाते हैं। इतनी तेज़ स्पीड होती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ही डर लगने लग जाता है। तो डिसाइड करते हैं ड्राइवर कि मैं फुल स्पीड के अंदर ट्रेन को लेकर जाने वाला हूँ, और कुछ ही देरी के अंदर, मतलब देखते ही देखते, ट्रेन वहाँ से ब्रिज से पास हो जाती है। As soon as they passed over the Medicine River, the bridge clashed down into the raging water billows. The train continued its course that evening without interruption. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये ट्रेन निकलती है वहाँ से थोड़ी ही देर में पैसेंजर्स ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो ब्रिज था वो टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गया, लेकिन उनकी जो ट्रेन थी वो अभी भी फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही है और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians, a tribe of native Red Indians. तो यहाँ पर कुछ जो जंगली लोग थे, मतलब जो आदि मानव लोग थे, उन लोगों ने अब ट्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। कुछ ही नेक्स्ट डे ही, मतलब अगले दिन की बात है ये। Many of them appeared from all sides, jumped on to the moving train and pulled themselves up the steps. They were armed with rifles. Some of the travelers had revolvers. They defended themselves bravely by answering the pistol shots. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ मतलब जो जंगली लोग होते हैं वो ट्रेन के ऊपर कूद जाते हैं, ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ पैसेंजर्स होते हैं, मतलब जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं कुछ लोग, उनके पास भी गन्स होती हैं। रिवॉल्वर्स क्या होती हैं, गन्स होती हैं। तो वो गन्स के साथ एक दूसरे से फाइट करने की कोशिश करते हैं। द कंडक्टर क्राइड आउट, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट। तो यहाँ पर जो कंडक्टर होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है कि ट्रेन को किसी भी तरीके से रोका जाए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। आई विल गो सेट passport out. He opened a door and unseen by the Red Indians, he slipped under the racing train and holding on the chains he slowly reached the engine. Then he separated the engine from the coaches. They started to slow down. They had neared a station where soldiers, attracted by the sound of shots, hurried towards the train. The Red Indians on board saw them and quickly jumped off before the train stopped entirely. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये जो ट्रेन होती है, इस ट्रेन में से जो वो फ्रेंच वाला पैसेंजर था वो क्या करता है, वो निकलता है और उस ट्रेन से निकलता है बिल्कुल चुपचाप से, किसी को भी आवाज़ ना है। अभी तक गोली हो रही थी, पूरा लड़ाई हो रही थी, तो वो क्या करता है, वो चुपचाप जाता है और जो ट्रेन का इंजन होता है उसको अलग कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जो नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई पुलिस वाला होगा और उसने गोलियों की आवाज़ सुन ली होगी तो वो हम लोगों को बचाने के लिए आएगा। इसलिए जो आगे वाला पोर्शन है वो उसे जाने देता है और वहाँ से पुलिस वाले आ जाते हैं और इन सब लोगों को पकड़ लेते हैं, इन गुंडों को पकड़ लेते हैं, जिससे कि और लोग भी बच जाते हैं। हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। पहला है प्रोसेशन, मतलब बॉडी ऑफ पर्सन और एनिमल्स वॉकिंग टुगेदर, मतलब वो लोग जो एक साथ चल रहे हों, बहुत सारे एनिमल्स या फिर लोग। कैनन्स का क्या होता है, डीप नैरो ओपनिंग यूजुअली विद अ स्टीम,
तो कैनियंस क्या होते हैं हमारे डीप नैरो ओपनिंग यूजुअली विद अ स्ट्रीम। सपोर्टिंग का मतलब होता है कीप फ्रॉम फॉलिंग, सपोर्ट करना किसी को। कंडक्टर का मतलब होता है पर्सन इन चार्ज ऑफ अ बस और अ ट्रेन, जैसा मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर्स, तो कौन सी ट्राइब ने अटैक करा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी ट्राइब ने अटैक करा था, एग्जैक्टली उनका नाम भी आपको दिख जाएगा, अ ट्राइब ऑफ नेटिव रेड इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ दिस देयर जर्नी, तो सबसे हाइएस्ट पॉइंट क्या था उनकी जर्नी का, देखें ये था सबसे उनकी हाईएस्ट पॉइंट 7524 फीट अबव सी लेवल, उनका हाईएस्ट पॉइंट था जर्नी का। आगे चलते हैं हम लोग, आगे है वाई डिड द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम क्यों रुकी थी ट्रेन इसलिए रुक गई थी क्योंकि वहाँ पर ब्रिज एक टूटा हुआ था या फिर बहुत बुरी कंडीशन के अंदर था। द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम, नहीं ब्रिज की वजह से नहीं, फर्स्ट टाइम तो रुकी थी ट्रेन बिकॉज ऑफ दिस बफेलोज जो थे इनकी वजह से रुकी थी, इनकी वजह से ट्रेन रुक गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वहाँ से निकल रहे थे ट्रैक से, तो इस वजह से ट्रेन को रोकना पड़ा था। तो आप ऊपर से देखकर लिख सकते हैं आंसर। हाउ मैनी डेज वुड इट टेक फॉर द ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क पहुँचने में कितने दिन लगेंगे ट्रेन को, ये भी फर्स्ट आपको दिख जाएगा फर्स्ट टेंस के अंदर ही। यहाँ से आपको टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, ये भी आप लोग खुद परफॉर्म कर सकते हैं और इनके आंसर्स भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक के अंदर, और आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उन्हें भी बताएं कि ये वाला चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।